हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10:30 बजे से। जी हाँ, इस टाइम मैं यही सारे काम अपने निपटाती हूँ। मतलब आप ये कह सकते हो दूसरे दिन जो करने वाले काम होते हैं वो सारे मैं रात में थोड़े बहुत अपने निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह का जो रहता है ना हड़बड़ी ना रहे। और इस टाइम बच्चे सो गए हैं, हस्बैंड अपना मोबाइल में कुछ सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं। इस टाइम बच्चों को सुला करके तब मैं आती हूँ वापस किचन में। और आज कल मुझे बनाना है आलू पालक की सब्ज़ी और पालक का दाल भी बनाना है। और इत्तेफाक से बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट इस बार मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने दूसरी बार पालक देखा, तो फटाफट से मैंने ख़रीद लिया और उसको रात में ही मैंने साफ़ कर दिया। क्योंकि साग वगैरह वैसे भी कट करने में टाइम लगता है। लाइक लौकी की सब्ज़ी हुई, पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी है, कीड़े वगैरह लगे होते हैं, ये सब काम अगर रात में निपटा लो ना तो सुबह बहुत इजी हो जाता है हमारा काम। उसके बाद से साग को कट करके मैंने थाली में रख करके और फ्रिज में रख दिया। बस अब सुबह उसको धुल करके मुझे तड़का वगैरह लगाना रहेगा। उसके बाद से मैं आ गई बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। ये सारे काम भी मैं रात में ही निपटाती हूँ। बेशक मुझे 11 बज जाए 12 बज जाए, पर जब तक मेरे ये सारे काम नहीं निपटते हैं तब तक मैं सोने नहीं जाती हूँ। हालांकि दक्षिता छोटी है, वो मेरे बगैर सोती नहीं है, इसीलिए मैं जाती हूँ उसको पहले उसको सुला देती हूँ, तब फिर मैं आती हूँ वापस से किचन में और ये सारे अपने जो काम हैं उसको निपटाने। तो खैर कल है मंडे और इसलिए यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर देते हैं इसी टाइम पे। मतलब 2 दिन ये वाला रहता है, फिर वाइट रहता है, फिर ये वाला रहता है, तो बीच बीच में धुल करके ऐसे ही मैं रात में ही प्रेस कर देती हूँ। और आज है अभी 22 जनवरी, तो कल है मंडे। कल से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं फिर से। मतलब 2 दिन की छुट्टी लग गई थी। छुट्टी क्या थी, पेपर है तो उतना नहीं वो रहता है। इसके बाद से हॉल में सही कर देती हूँ सोफ़े का कवर वगैरह, ताकि सुबह उठ करके बच्चे डायरेक्ट इसी पे आके बैठते हैं, लेटते हैं और वहीं पे बैठ के अपना रेडी हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारे काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। और सुबह उठ करके सबसे पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ, ताकि जब तक आटा अपना सेट होता है 10-15 मिनट, तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। लाइक सब्ज़ी वगैरह तड़का लगाना और सब। और पूरी नींद में भी मैं हूँ भी इस टाइम, क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोती हूँ ना, तो सुबह नींद भी थोड़ी अजीब सी हो जाती है, नींद नहीं जब तक पूरी होती है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है ढक कर के। इसके बाद से सबसे पहले आलू कट कर लूँगी, ताकि सब्ज़ी में पहले तड़का लगा दूँ। और हस्बैंड को खानी है दाल पालक डाल करके। तो वैसे तो चने की दाल में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उनको मूंग के दाल में खाना है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ उसको भी वॉश करके रख देते, क्योंकि उनको नाश्ते में ही चाहिए। तो मूंग की दाल भी मैंने साथ के साथ कुकर में वॉश कर लूँगी अभी सब्ज़ी में तड़का लगा के। और सब्ज़ी जो हो जाएगी साथ के साथ मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। और ये सारे चीज़ें ना मैं साथ के साथ एक बार पोंछ करके तब यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात भर ऐसे ही रहता है। सबको पता है यार, घर में कॉकरोच वगैरह कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं। तो एक बार क्लीन कर लो ना तो ठीक रहता है। धो भी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी इसलिए नहीं मैंने धुला ना, क्योंकि अभी पानी पानी हो जाता है फिर वो ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा पानी लगा करके मैं इसको पोंछ देती हूँ। तब इस पे मैं अपना जो बाकी का तड़का वगैरह कट करना होता है, लाइक प्याज लहसुन मिर्ची ये सब इसी पर मैं कट कर लेती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे ही अपने। तो अभी सारा कुछ हो गया है। अब सब्ज़ी में तड़का लगाएंगे और इसके बाद से तब मैं बच्चों को जगाती हूँ। जब तक मेरे ये सारे काम निपटते हैं 6:30 बजे के आसपास मैं उठती हूँ, तब ये सारे काम मेरे हो पाते हैं। तो अभी लगा देते हैं फटाफट से। सिंपल ही बना रही हूँ, लहसुन मिर्ची और हींग डाल करके, क्योंकि बच्चों को ले जाना है स्कूल। और दक्षिता आजकल खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई है, पता नहीं क्यों। घर पे यही सारी चीज़ें मैं खिलाऊंगी ना खुद से तो वो खा लेगी, लेकिन स्कूल में छोड़ के ले आ देती है, या फिर कभी कभार उसको वॉमिट हो जाता है। तो ये उसके साथ पता नहीं क्यों हो रहा है। पहले नहीं थी ऐसी, लेकिन इधर कुछ टाइम से ऐसा उसके साथ हो रहा है, तो इस वजह से तो इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है। मेथी वगैरह भी डाल दो ना तो उसको भी वो इधर उधर से छांटने लग जाती है।
तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस हरी मिर्ची लहसुन का तड़का दिया। और इसको भी जब मैं उसके टिफ़िन में रखूँगी ना तो उसको निकाल दूँगी, मतलब इजीली निकल जाता है ना कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। हाँ, पीस करके पेस्ट बना के डालो तो अलग बात रहती है, लेकिन ऐसे आलू पालक में वो नहीं ना पड़ता, तो इसलिए मैंने ऐसे तड़का दे दिया है। और साथ के साथ मैंने मूँग की दाल को वॉश कर लिया है। अब इसमें भी मैं साग, हल्दी, नमक जो भी है वो डाल करके रख दूँगी। इसमें भी अगर हरी मिर्ची स्लिट करके डाल दो ना तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये भी बच्चे खाएंगे तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब बच्चे जब रहते हैं ना तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, तो बस वही है। नहीं तो पहले हम लोग जब छोटे थे तब हमारी मम्मी बनाती थी ना तो इसमें हरी मिर्ची काट करके और ये हरा धनिया ये सब डाल देती थी, बहुत टेस्टी लगता था। लेकिन हमारे बच्चों का तो अलग ही ड्रामा चलता है, तीखा नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है ये सब। तो खैर अभी ये सारा काम मेरा हो गया है और बच्चों को मैंने जगा भी दिया था बीच में जा कर के। तो आरुष तो उठ गया, ब्रश वगैरह करने चला जाता है वो इस टाइम पे, और जब वो ब्रश कर लेता तब मैं दक्षिता को जगाती हूँ। नहीं तो दोनों भाई बहन ना सुबह सुबह ही लड़ने लग जाते हैं कि पहले मैं ब्रश करूँगी, पहले मैं ब्रश करूँगा, ऐसे करके। तो इस वजह से एक अपना उधर से निपट जाता है ब्रश करके, तब मैं दूसरे को जगाती हूँ ताकि लड़े ना सब कम से कम। मतलब ये तो हर घर की कहानी है, भाई बहन लड़ते ही रहते हैं, हम भी ऐसे ही थे बचपन में। तो खैर अब मैं दक्षिता को जगा करके आ गई हूँ और इसके बाद से तब मैं बना लूँगी पराठे। सब्ज़ी लगभग हो गई थी मेरी, तब मैंने दाल भी रख दिया है कुकर का, और जब 2-3 सीटी में तो हो भी जाता है मूंग का दाल, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और मैं पराठे बनाने के लिए क्या करती हूँ ना, साथ में ही सारे पराठों का जो तिकोना शेप होता है, मतलब बीच में घी या ऑयल जो भी लगा करके उसको एक साथ में बना के रख लेती हूँ ताकि गैस फालतू वेस्ट ना हो, और ऐसे फटाफट से बन भी जाता है। मतलब एक साथ जितने भी पराठे आपको बनाने हैं काउंट करके और इसका तिकोना शेप बना करके रख लो। और पहली रोटी तो खैर सबके यहाँ गाय की निकलती ही है, तो एक रोटी मैं भी, सादी रोटी मैं ज़रूर एक बनाती हूँ, चाहे सुबह चाहे शाम, और उसको बाहर ही रख देती हूँ। जब तक मैं ये सारे काम निपटाती हूँ बच्चे मेरे ब्रश करके आ जाते हैं, नाश्ता दे देती हूँ। अब तो दक्षिता को भी दे देती हूँ कि वो खुद से खाना सीखे, क्योंकि रात में भी वो मेरे बगैर नहीं खाती है, स्कूल में पता नहीं कैसे खाती होगी, कभी कभी तो उसकी मैम ही खिलाती हैं, बताती है। तो ये ठीक नहीं है। मतलब ये है कि 10 मिनट पहले अब मैं उसको जगा देती हूँ कि भाई तुम अपना आराम से 10 मिनट 15 मिनट ले करके खाओ। और ऐसा इसलिए भी कि जब तक अपने आप से नहीं करेगी अपने थोड़े बहुत काम तब तक कैसे सीखेगी। बाकी वो ब्रश वगैरह खुद से कर लेती है, कुछ कुछ चीज़ें कर लेती है खुद से ही, कपड़े वगैरह भी खुद से ही पहन लेती है। तो बस अभी मेरा सारा खाना बन गया है, अब मैं फटाफट से बच्चों का लंच पैक करूँगी। उसके बाद से इन लोगों को वैन में बिठा के आऊँगी, वैन लगवा रखी है मैंने, क्योंकि ना स्कूल थोड़ा सा दूर है और सुबह में थोड़ी हड़बड़ी हो ही जाती है, तो इसलिए मैंने कई बार बताया थोड़ा सा दूर तो है ही स्कूल सुबह के लिए। और हमारे पास सबसे बड़ी बात की कोई गाड़ी नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से। तो खैर अभी लंच हो गया है पैक बच्चों का, आरुष रेडी हो जाता है अब तक की, और दक्षिता भी नाश्ता कर लेती है। बस मैं जाती हूँ उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना देती हूँ, उसकी चोटी बना देती हूँ, और यहाँ पे ना लंच बैग में ही लंच जाता है। हम लोग का टाइम था हम लोग बैग में ही रख के ले जाते थे, और अभी भी बहुत सी जगहों पर है ऐसा, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हो गया है कि लंच बैग में ही लंच, स्नैक्स और वाटर बॉटल ये सब देना है, तो इस वजह से। और वाटर बॉटल मैं इसलिए रख देती हूँ ताकि उसको एक अलग से ना लेके चलना पड़े, इसी में सारा कुछ उसका आ जाता है। तो खैर अभी हो गया है किचन का काम फिनिश, अभी दक्षिता को फटाफट से रेडी कर देंगे। नाश्ता इसने कर लिया था, अभी इसको मैंने कर दिया है रेडी, बस बाल बनाऊंगी और फिर छोड़ के आऊँगी स्कूल। उसके बाद से थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं नॉर्मल वो सारे मैं करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी हैं। कपड़े तो खैर कल रात को हस्बैंड ने धो दिए थे, पता नहीं उनके मन में क्या है, रात में 9 बजे उन्होंने कपड़े लगाए मशीन में, तो खैर कपड़े तो रात में ही धुल गए थे, तो एक बोझ मेरा हल्का हो गया था। अब बस कुछ काम जो रह गए हैं वो मैं छोड़ कर के आऊँगी तब करूँगी, और छोड़ने जाती हूँ तभी मैं दूध वगैरह जो लेके आना होता है वो सारा कुछ ले आती हूँ।
तो खैर मेरा रूटीन ऐसा ही चलता रहता है, थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो होता है। और हाँ, एक बात आप लोगों से और कहनी थी, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। जैसे कि ना, आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। इतने दिन से मैं यूट्यूब पर वीडियोस डाल रही हूँ, पर जैसे व्यूज़ आने चाहिए अभी तक नहीं आते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और शेयर भी किया कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में। तो बस यही आपसे कहना था कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो खैर अभी बच्चों को छोड़ करके मैं आई, फिर दूध मैंने गर्म किया, लेकर के ही आई थी मैं उन लोगों को छोड़ करके। उसके बाद से मैंने लगाया दाल में तड़का। इस दाल में सिंपल यही वाला तड़का हमें पसंद है, ढेर सारा लहसुन काटा हुआ और जीरा, हींग, लाल मिर्च, बस इसी से तड़का लगाओ, बहुत टेस्टी लगता है ये दाल। लेकिन चने की दाल में रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मूंग की दाल में भी ठीक ही लग रहा था, पर चने की दाल में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर अभी तड़का हो गया है तैयार। अभी इसमें ढेर सारी हींग डालेंगे क्योंकि इसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जो लोग ये दाल बनाते होंगे उन्हें पता होगा, हींग बहुत अच्छा लगता है। तो ढेर सारा मैंने हींग डाला इसमें। अभी इसको दाल में डाल दूँगी। तो ये हमारा तड़का हो गया है तैयार। अभी इसको दाल में डाल देंगे और इसके बाद तब मैं रखूँगी चाय। और चाय रख करके तब मैं, कभी कभी होता है मैं नहाने चली जाती हूँ और कभी कभी होता है कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज हस्बैंड अभी बैठे हुए थे तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो जब तक की चाय बनी मैंने फ़ोन को लगाया चार्जिंग में, उसके बाद से झाड़ू लगाया और हस्बैंड को नाश्ता दे करके तब मैं फिर गई नहाने। नहा करके आई, मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद तब मैंने अपना नाश्ता किया। तो बस कुछ ऐसा ही रूटीन चलता है। बस ये कि रात में कुछ काम निपटा लो ना तो सुबह बहुत ईजी हो जाता है। तो खैर अभी चाय भी लगभग बन ही गई है। अदरक मैं बाद में ही डालती हूँ, मतलब डाल करके 1-2 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ। तो खैर अभी मैं आ गई हूँ नहा करके और अपना नाश्ता निकाल रही हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन चलता है और इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।